तो अगला शब्द है इच्छा। माने ये इच्छा है क्या चीज? इच्छा का मतलब रहता है कि आपके अंदर जब आपका किन्हीं विषयों से संपर्क होता है और उस चीज को जानने, करने अथवा भोगने की लालसा अंदर पैदा होती है कि मैं ऐसा करूं, तो इसको एक शब्द में बोलते हैं इच्छा, है ना। जैसे मैं कहीं जा रहा हूं और मुझे अमरूद दिखाई पड़े, ठीक, तो मुझे उसे खाने की चाहत पैदा हुई कि भाई मैं इसका भक्षण करूं। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है अंदर, इसे एक शब्द में इच्छा कहा जाता है। उसे बोल सकते हैं कि मुझे अमरूद को खाने की इच्छा हुई, ठीक। अब ये इच्छा होती है चेतन को ही, जड़ को होती नहीं है ना। ये बात समझ रहे हैं ना। तो ये चेतन की प्रक्रिया है। क्या करने के लिए कि ये चार प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि या तो कुछ जानने की इच्छा होती है, या तो कुछ करने की इच्छा होती है, या तो कुछ भोगने की इच्छा होती है, और या तो फिर थका गए तो विश्राम करने की इच्छा होती है। विश्राम पूरा हो जाए तो फिर से इन तीनों इच्छाओं में से कोई ना कोई इच्छा होती है, और ऐसे एक के बाद एक होती रहती है, चाहत होती रहती है, जिसको मध्य में रख के आदमी जो है वो गतिशील रहता है, या उसमें गतिशील होता रहता है, एक विषय में, एक विषय से दूसरे विषय में, तीसरे विषय में, है ना। ये है इच्छा का प्रारूप। इस बात को ऐसे करके समझें कि अगर चेतन होगा तो इच्छा होगी ही। ऐसा नहीं हो सकता कि चेतन कोई वस्तु है और वो इच्छा ना करती हो। चेतन का मतलब ही है इच्छा करना। हाँ, उसकी जो मुख्य प्रक्रिया है अंदर वो है उसकी इच्छाएं उसमें ऐसे होती रहती है, एक के बाद दो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसा ये उसका प्रवाह चलता रहता है। जब भी वो मर जाएगा, माने चेतनता उसकी खत्म हो जाएगी, तो इच्छा की प्रक्रिया भी खत्म हो जाती है। तो जो व्यक्ति मर जाता है या कोमा में चला जाता है या सुसुप्ति की अवस्था में चला जाता है, तो उस उन तरीके में, क्योंकि वहाँ जड़ हो जाता है, तो वो इच्छा उसको नहीं पैदा होती, इच्छा की प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि जब जब भी आप चेतन अवस्था में रहते हैं, चेतन अर्ध चेतन, तो इच्छा वाली प्रक्रिया वहाँ पे होती रहती है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि हम चेतन हैं और कोई इच्छा की प्रोसेस में नहीं है। गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है कि जब चेतन होता है, जड़ हो जाता है, मर गया यानी जड़ हो गया। हाँ, तो फिर वो जड़ होने के बाद मर गया, फिर उससे वो आता है कि हमारे को इच्छा, पानी की इच्छा थी कि खाना नहीं मिला, कि यहाँ कपड़ा नहीं मिला है, तुम कपड़ा दान दो, खाना दान दो, तो हमको मिलेगा वहाँ पे। तो ये क्या चीज़ है? हाँ, तो लेकिन ये बात वो पंडित को जाके क्यों बोलते हैं? खुद ही बोलते हैं अपने बच्चों को सीधा। ऐसा बहुत सारे ऐसे लोग हैं अमुक अमुक जगह, जी जी जी, कि वो लोग अमुक दिन ऐसा स्वप्न टाइप में जाते हैं, जैसे अब घर का या तो गेहूँ मंगाएगा या कोई मंगाएगा, नारियल मंगाएगा, नारियल रखो, फिर वो दूसरे दिन बताएगा कि तुम्हारे पिताजी, माताजी या कोई भी सदस्य है कि वो चीज़ की वहाँ कमी है। और वैसा वैसा वो सही भी होता है कि कपड़ा नहीं थे, कि वो लड़का नहीं मिला था, ये मेरे को चीज़ की कमी है, जैसे कि मेरा लड्डू पड़ा कुत्तों को डाल देना, ऐसा ऐसा बहुत सारे वृत्तांत है, करीब करीब 80% मिलते हैं। हाँ, लेकिन जब आप ये चीज़ें देते हो तो क्या इसकी जांच में भी जाते हो कि एक्चुअल में इसे खा कौन रहा है? पंडित जी खा रहे हैं या वो पंडित जी या धार्मिक काम खा रहा है, कुछ चारा डलवाते या वो करते, पानी पीव भराते, कहीं भी करवाते हैं। बाकी ऐसी बहुत सारे मिलती है जो पंडित या कुछ जो दूसरी जो जाने वाले हैं, जो भुआ वगैरह होता है या जानकार होता है इनके, तो उनकी कम से कम 70-80% बातें मिली हुई होती है।
कि जैसे उसको तो मालूम नहीं रहता नहीं, कि वो कि नहीं, तुम्हारा वो- बच्चा कौन है, वो मिला नहीं था। वो तो आपने बता दिया कि ऐसा पुराण में लिखा हुआ है, लेकिन इस बात को हम ऐसे जांचे कैसे कि ऐसा ही है कि नहीं है, क्योंकि जांचे बिना तो उसकी सत्यता का पता नहीं चलेगा ना। कि ऐसा लोग अदर लोग है वहाँ पे, वहाँ से उनका चलो, कोई वार्तालाप ये बात मान लेते कि ऐसा लोक है और हमारे जो पुरखे हैं वो मर मरा के वहाँ बैठे हुए हैं, हाँ वहाँ पे ऐसा। है ना, ठीक है। तो अब ये कैसे जाने कि अब जो पंडित जी हमें बता रहे हैं या उस ग्रंथ में ऐसा बता रहे, ग्रंथ में लिखा हुआ है तो तुम हमें रजाई दो, हमें साइकिल दो, हाँ। हमें पानी दो, हमें खीर खिलाओ, हमें खाना दो, हमें दक्षिणा दो, और ये उनको पहुंच जाएगी, ऐसा जो वो बता रहा है। क्या आपने कभी चेक किया कि आपने जो उसको दिया तो वो वहाँ गया या कहाँ गया, मतलब उसका कंजम्पशन कहाँ हुआ? वो तो वो कभी होगा कैसे? ऐसा अगर अवेलेबल होगा तो आपसे कहीं का इंट्रोडक्शन कराएंगे, और वो वापस बोलते भी है, जैसे कौन दान बोलते देने के बाद में ये आप मानिए, पहुंच गया। हाँ दूसरी बार जाते हैं ना, अभी जैसे नहीं। वेरीफाई कर दिया कि उनको क्या देना है, नहीं। फिर देने के बाद में फिर वापस आते हैं कि मिला कि नहीं मिला, तो बोलता है कि ये चीजें मिली है, बाकी ये चीज भूल गए तुम और देना है। हाँ तो मैं वही तो बता रहा हूँ, वही देखो देखो सुनो, देखो वही तो बता, मान लिया उन्होंने साइकिल मांगी, जी 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 ठीक है, फिर उनको साइकिल चलाने की इच्छा हुई और उन्होंने मांगी आपसे। अब पंडित जी आए, पंडित जी को आपने साइकिल पकड़ा दी, जी जी। मतलब दान कर दी पंडित जी को, और वहाँ से ये रसीद भी आ गई कि उनको मिल गई साइकिल। फिर आपने जाके देखा कि साइकिल पंडित जी के पास है कि वहाँ है, वो तो पंडित जी के पास है सर जी, तो फिर वहाँ कैसे पहुँच बाकी गई? उसमें ज्यादा नहीं जाते हुए, मेरे नाना जी मर गए थे ना, मृत्यु का। नहीं नहीं, मान लो कि वहाँ भी कुछ कमी हो रखी होगी, मान लो गरीबों का स्वर्ग हो। अब मान लो कि वहाँ भी मोदी जी की सरकार है, सबको नहीं मिलता कुछ। हमारे नाना जी ऑफ हुए ना सर जी, हाँ सर्दी के दिन थे, और सर्दी के दिन में क्या है कि वो मेथी के लाडू ऐसा तो रह गया, तो उनको जब ऐसा पूछा गया तो बोलता कि मेरे मेथी के लाडू पड़े, वो कुत्तों को डाल देना। हाँ ठीक है, कुत्तों को डाल दिए। तो मतलब कि कहने का मतलब ये संवाद स्थापित कैसे होता है, अभी उनको कैसे मालूम पड़ गया कि भाई इनके घर में वो आदमी मरा, लड्डू बैठ, तो ऐसा मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है ऐसा कभी कभी। अरे सर, मानने के लिए होना पड़ता है तो मान तो रहे ही हो, हाँ, क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है ना उसको जांचा और ना अभी ऐसे जांच वर्ड की खोज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कुछ है कि मिथ्या है कि ऐसी है, हो भी सकता है कि। तो वही तो बता रहा हूँ मैंने खोज करी तो मुझे पता चला कि पंडित जी खा रहे हैं सारी चीजें, वो तो इधर तो दिख ही रहा है, तो इधर ही तो चेक करेंगे, दिया तो इधर ही था। बातें तो उस लोग भी आ रही ना कि भाई हमें लड्डू पड़े हैं। हाँ तो अगर ये उस लोक में चीजें पहुंच गई होती तो फिर यहाँ ना होती ना। फिर भाई देखो, कोई मुझसे मांगे, मेरे पिताजी तो अब है नहीं इस दुनिया में, तो वो मांगे कि भाई यार बहुत दिन हो गए, कुछ लिखने की इच्छा है, कॉपी भिजवा दे, है ना, जी, जी। है ना। तो अब उन्होंने बताया कि फलाने पंडित जी को तुम कॉपी ले जाके दे देना, वो मुझे कुरियर कर देंगे। पंडित जी कुरियर कंपनी चलाते होंगे, इधर का सामान उधर ही करना तो कोई। हाँ मतलब पंडित जी होंगे। तो उन्होंने बोला कि वो पंडित जी यहाँ आते जाते रहते हैं, तो तुम एक काम करना, पंडित जी को कॉपी दे देना, वो यहाँ मेरे पास भेज देंगे। जैसे अभी हम भेजते हैं, अभी मैंने गोवा में सामान भेजा था, वहाँ से किसी ने बोला था कि भाई हमारा पैकेट है, मुझे भिजवा देना। तो मैंने कुरियर कंपनी को फ़ोन किया, वो आ गई, भेज दिया। वहाँ से फ़ोन भी आ गया कि हाँ कुरियर मिल गया है ना, मतलब तो ये कन्फर्म भी हो गया। ये तो मैंने जाके पंडित जी को ये कॉपी दे दी, ठीक। वहाँ से ये कन्फर्मेशन भी आ गया कि बेटा आपकी कंपनी जो आपने दी थी वो मुझे मिल चुकी है। हाँ, तो अब लेकिन अब मुझे जांच करनी है कि सच में ऐसा है कि नहीं है ना, क्योंकि मैंने उसको फ़ोन करके पूछा भाई आपको कॉपी मिली कि नहीं मिली, तो उन्होंने बोला मिल गई। तो मैं कुरियर वाले के यहाँ गया ये बात जांचने के लिए कि सच में देखा है कि ये कोई कन्फ्यूजन है। तो अब मुझे कुरियर वाले के पास तो वो वाला डिब्बा नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो तो उसको मिल चुका, नहीं मिलेगा ना, कि कुरियर वाले के पास भी डिब्बा रखा होगा और वहाँ भी मिल गया होगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। हाँ, दो तो नहीं हो सकते, एक हाँ दिया मतलब था, डिब्बा तो एक ही भेजा था, तो दो जगह तो नहीं होगा। तो अब मैं पंडित जी के पास गया ये चेक करने के लिए कि जो मैंने कॉपी दी थी वो पंडित जी के पास है या वहाँ पहुँच गई है। अब चूंकि वहाँ से कंफर्मेशन आ गया तो अब पंडित जी के पास ये कॉपी तो नहीं होनी चाहिए ना।
हाँ, वहाँ से पंडित जी के पास नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो मैं पंडित जी के पास गया, पता चला पंडित जी उसका स्टैम्प पंडित जी के पास कॉपी रखी हुई है। हाँ, पंडित जी राम नाम लिख रहे हैं। आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसका, तो कह रहे हैं पंडित जी हमको दे दो, वो पहुंच गया। है ना। बना के ले ले। हाँ, नहीं वो आपके पिताजी ने सपने में आके बोल भी दिया कि बेटा कॉपी मिल गई है। तो अब हमें ये जांच करनी है कि ये जो पिताजी मांग रहे थे ये भी क्या असली पिताजी थे, और ये जिनने कंफर्म किया है ये भी क्या असली पिताजी हैं, सही बात। है ना। ये भी तो चेक करना है ना। या ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने ये पुराण लिख दिए और पढ़ पढ़ के हम ऐसा मान रहे हैं और इसलिए ऐसी घटना हमारे साथ घट रही है कि पिताजी हमारे सपने में आ रहे हैं, मांग रहे हैं और हम ऐसा कर भी रहे हैं और फिर बोल भी रहे हैं कि मिल गया है। तो अब पंडित जी के पास अगर ये कॉपी मिल जाती है तो फिर क्या माना जाएगा कि पिताजी के पास पहुंची कि नहीं पहुंची। हाँ, तो ये कंफ्यूजन है कि भाई वहाँ के इन्फॉर्मेशन आती है और यहाँ नहीं जाती, तो ये क्या मामला है ये सर? नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन क्या है, स्पष्ट हो गया ना कि नहीं पहुंची। बाकी कुछ बातें आधा हकीकत आधा फसाना आता है ना, कि आधा सत्य और आधा झूठ हो गया इसमें। नहीं कोई बात आधा फसाना और आधी हकीकत कैसे हो सकती है। पूरा फसाना पूरा झूठा। भाई या तो कोई बात सही होगी या तो कोई बात गलत होगी। नहीं, इसमें ऐसा लगता है थोड़ा तर्क के आधार पे। मतलब या तो पिताजी होंगे और या तो नहीं होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि आधे पिताजी हैं और आधे नहीं हैं। सर मतलब आधे पिताजी सत्य है और आधे पिताजी फसाना, ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं, ये काफी पढ़ना चाहिए। सही के साथ तो हमारे घर से क्यों नहीं जाती? नहीं, इसमें थोड़ा सोचे ना अर्थपूर्ण तरीके से। हाँ। तो ऐसा हो सकता है कि किसी ने ऐसा सोचा होगा कि किसी की मृत्यु के बाद एक ऐसी सिस्टम रखे हाँ। कि गरीब लोगों के बीच में जो अभाव में आदमी मरा है वो थोड़े दे, तो थोड़ा अच्छा सिचुएशन हो। हाँ, हो सकता है ऐसा सोच के हाँ। बनाया होगा। और उसको इन्होंने भगवान के साथ जोड़ के और फिर सब जगह लिखा होगा एक गरीब ब्राह्मण। हाँ, मतलब गरीब तो पहले ब्राह्मण को ठहरा ही दिया। मतलब कुरियर का काम उसके हाँ, पास तो फिर उसको ही कुरियर का काम दो। हाँ। तो थोड़ा तर्कपूर्ण ये लग रहा है। अब हमें सिस्टम ये लाना चाहिए कि एक काम करो, आप सिर्फ विधि कर दो, सॉफ्ट कॉपी हम भिजवा देंगे। हाँ। हार्ड कॉपी तो वैसे ही नीचे रखनी है ना, ऐसे करते ऐसा वीरेंद्र शास्त्री जी भी ऐसा नहीं बता रहे थे बिना वो क्या कला है किसको सर वो ट्रिक्स हैं, वो खोजनी पड़ेगी वहाँ जाके, ये इच्छा के संबंधित एक करीबन सब कुछ नहीं है। तब पता चलेगा ना कि भाई वो क्या ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि अंदर उन्होंने कोई बहुत छोटा सा माइक लगवा रखा, मैं तो बता रहा हूँ कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अंदर कोई कान में बहुत छोटा सा माइक लगवा रखा हो और अपने लोग छोड़ रखे हों उसमें, और चूंकि वहाँ कोई बेचारा परेशान आता है, एक दूसरे से बात करते ही हैं, तो वो सारी सूचना उस तक पहुँच रही हो, और जिसकी सूचना पहुँच जाती है उसी को बुला लेते हैं कि हाँ जी लाल कुर्ते वाले चले आओ, आपका नाम ये है और आपके जो है ये समस्या हो रखी है। वो सोचता है यार मैंने तो इनको बताया नहीं। सीधा साधा आदमी है, उसे पता नहीं है कि भाई दुनिया में क्या क्या चल रहा है। सीधा साधा आदमी है तो फंस जाता है एक बार। और इतनी सफाई से जैसे जादूगर क्या होते हैं कि वो इतनी सफाई से एक कबूतर के बाद दूसरा, दूसरे कबूतर के बाद तीसरा ऐसे निकालते चले जाते हैं कि आपको लगता है यार इतने सारे कबूतर कहाँ से आ गए। तो ऐसा लगता है एक बार को देखने में कि सच में निकाल रहा है, लेकिन आप भी जानते हैं कि वो सब ट्रिक्स होती हैं। मगर चूँकि हमारे देखने का और हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनकी लिमिटेशन होने की वजह से हम प्रॉपर ढंग से ऐसे डायरेक्ट नहीं देख सकते। उसकी जांच में जाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊं, क्योंकि ये तरीका हमारे घर में मतलब एक बार ही इस्तेमाल में आ चुका है, तो ये मेरा अपना अनुभव है, तो मैं आपको करके दिखाऊं, शायद ही आप पकड़ पाओगे। मैं बहुत दक्ष नहीं हूँ तो शायद पकड़ भी लो, पर मैं आपको एक ऐसी करके बताता हूँ। एक पेन दो जरा आप लोगों को। हुआ क्या था कि हमारे घर में शादी थी एक, और उसमें किन्हीं के कोई गहने वहने जो है वो गायब हो गए थे, मतलब किसी ने चुरा वरा लिए होंगे। सामान चुरा लिया। हाँ, सामान चुरा लिया था मेरी बुआ का। तो अब वहाँ पे भाई महंगा सामान होता है सोने वगैरह का, तो उन्होंने बोला कि घर में क्या ऐसा हो गया। अब घर में तो मेहमान है, अब किसको बोला जाए, है ना। थोड़ी बेइज्जती सी भी लगती, किसके ऊपर आरोप लगा दो। वहाँ तो भाई
शादी के समय तो सैकड़ों आदमी आते हैं। तो ये बात तय हुई, जब उन लोगों में बातचीत चली, तो हमारे वहाँ से शिकारपुर कोई लगभग 30-40 किलोमीटर दूर है। तो भाई वहाँ एक सियाना बैठता है और वो बता देता है कि किसने चोरी करी है। तो मेरी एक बुआ जिनकी चोरी हुई थी और एक दूसरी बुआ, वो दोनों, और चूँकि अब उनके साथ एक आदमी भी चाहिए, तो वो मुझे लेके चले गए कि तीनों चलते हैं वहाँ पे। हम वहाँ पहुँच गए। तो उसने क्या कहा, उसने जो है ऐसे एक पेपर दिया। अब लिखने वाला तो मैं ही था, और मेरी थोड़ी जिज्ञासा भी थी। मैं जानना चाहता था कि ये करते कैसे हैं। मैं कहा भाई इतने लोग आ रहे हैं तो कुछ तो करते तो होंगे ही, कोई ना कुछ। तो मेरी जिज्ञासा भी थी, तो मैं इसलिए भी चला गया। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था, ये तब की बात है। तो उसके पास में एक वो छोटी वाली कॉपी थी ऐसी, ये थोड़ी बड़ी है। अब आप ही ले जाओ। अब इस पे आपको जिन जिन पर शक हो उनके नाम लिख के ले आओ। जिन जिन के शक हो उनके इसमें नाम लिखो, और पर्ची को ऐसे 4 बार फोल्ड करके और मेरे पास ले आओ। मुझे मत दिखाइएगा कि क्या लिखा है, ठीक? किसी का भी नाम लिखा है ऐसे ही, मतलब अभी लोग जाते तो उन्हें शक तो होता ही है ना कि कौन कौन चुरा सकता है। वो तो जल रहे हैं, वो तो जल रही है। हाँ, तो 4, 5, 6, 7 जितने आपको लगता है सबके नाम लिख दो। 4, 5, 6 नाम लिख दो, जितने भी। नहीं, एक वो तो मैं एक से भी बता दूंगा, पर अब मैं कह रहा हूँ आप 4, 6 भी लिख दो। नहीं, वो तो अलग चीज़ है। वो तो यहाँ देखिए, वो उनके उस ट्रैप में फंसोगे तो फिर वो अलग चला जाएगा। हाँ, बंसी वाले बाबा। आज एक जादू दिखाएंगे भाई बाबा, यहाँ से चालू हो गया बाबा का काम। इसको ऐसे फोल्ड कर दो, बस इतनी छोटी बना दो। हाँ, बस मतलब इतना हो गया ना ऐसे करके। तो ये कितनी बार फोल्ड हो गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार फोल्ड कर दो बस। तो अब दे दो। अब इसको तो मैं देख नहीं सकूँ, मुझे तो पता नहीं है क्या लिखा है ना। तो अब आप एक काम करो कि अब ये अपनी पर्ची मैंने तो आपकी देखी नहीं है, आप इसको लो और फाड़ के फेंक दो। आपको तो पता ही है क्या लिखा है। अब वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके देखता है, ऐसे जैसे किन्हीं देवी देवताओं से बातचीत कर रहा हो या ढूंढ रहा हो, ऐसे ऐसे करके। हम लोग इतनी दूर बिठा रखे हैं उसने, और वो यहाँ चारपाई पे बैठा हुआ था, और ऐसे करके अब हम तो उसके चेहरे की तरफ देख रहे हैं कि क्या कर रहा है। कॉपी उसके पास है। सोचनीय मुद्रा में वो हो गया। हाँ, काम पे लगे हुए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि कुछ शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ हनुमान जी का ऐसे कुछ ना कुछ मंत्र बुद्ध बता रहा है। जय हनुमान। कोई राजेश जी हैं आपके यहाँ? वो पहला मैं उनके लिए उन्होंने ही आपका सामान चुराया। बता दिया, पहला नाम आपने राजेश जी लिखा। अब कैसे बताया मैंने? ऐसा ना हो रहा है कि कुछ मिनट हो जाए। हाँ हाँ, वो ठीक है। वो तो मतलब हो सकता है आप पकड़ लोगे, ये कोई
ये कोई इतनी बड़ी बात, मैंने भी पकड़ लिया था उसको, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो थोड़े सीधे साधे लोग रहते, जैसे मेरी बुआ है, वो नहीं पकड़ पाई थी। दूसरा नाम आपने मोहन लिखा, लेकिन उन्होंने आपका सामान नहीं उठाया, लिखा ना। अब इतने पे तो ताली बज जाती। आपके सामने ही सब हो रहा है ना। तीसरा नाम आपने मुकुंद भाई लिखा, वो तो बड़े सीधे सज्जन आदमी है। नहीं, जैसे नाम आया तो उनको भाई टेंशन में इसका बोलते और ये सब्जी मारने लगेंगे। हाँ, तो मैं हाँ। इनको साथ में लेके आया हूँ। जिसका नाम भी बाबा बता रहे हो, उसकी तो बैंड बज जाती है। हाँ हाँ हाँ, तो हुआ था। नहीं, फिर ऐसे बाबा को कुछ पिटी लोटे लोग होते हैं, वो किडनैप कर लेते हैं। तो नहीं, बोले अब तो संडे का नंबर होता। तो अब हमारे यहाँ मेरे नाना लगते थे। अब जो नाम मैंने लिखे थे, तो सीधी सी बात है, पहला नाम आदमी वही लिखेगा जिस पे सबसे ज्यादा शक होगा। ऐसा तो नहीं लिखेगा ना कि सबसे पहला नाम लिखेगा जिस पे सबसे कम शक है, ऐसा तो नहीं लिखेगा। जिस पे सबसे ज्यादा है, जब उससे कम है, ऐसे करके वो 2 4 5 जो भी नाम लिखेगा लिख देगा। हाँ, अभी आप समझ गए हो या मैं बताऊं कैसे होता है? क्योंकि अभी सब समझे नहीं होंगे। अब सिंपल, एक्चुअल में इनकी पर्ची मेरे पास है। अब ये हाथ की सफाई कैसे होती है, क्योंकि ऐसी मेरे पास ऐसे 2 4 पर्ची मैं पहले से फाड़ के रखता हूँ, बना के, है ना, उसमें डाल के। कॉपी है तो कॉपी में कहीं भी डाल के रखता हूँ। उसमें से एक पर्ची आपको निकाल के दी, और क्योंकि चारों एक ही जैसी हैं, है ना, इसको ऐसे फाड़ कर रखूँगा, एक ही जैसी बना के रखता हूँ ऐसे करके। तो हाँ, फोल्ड कर, तो मैंने उसको बता दिया कि आप इस पर, आपको जिन पे शक हो वो उनके नाम लिख दो और इसको 4 बार फोल्ड करके और ले आओ मेरे पास। तो मैं यहाँ 4 बार फोल्ड करके ऐसी दूसरी पर्ची है ऐसे डाल के रखता हूँ, मतलब वो डाल के रखता था। तो अब जैसे आप लेके आए और उसने, अब आप तो इतना ही ध्यान देख रहे हो ना कि उसका तो चेहरा ऊपर है और यहाँ तो पर्ची वो देख नहीं रहा है, क्योंकि भाई ऐसे देखने के लिए तो कम से कम आप खोल भी नहीं रहा है वो पर्ची, क्योंकि ऐसे खोलेगा, ऐसे करके देखेगा तो पता चल जाएगा। तो वो क्या कर ले रहा है, वो जैसे आपने पर्ची दी, इस पर्ची को इधर रखा और इधर से दूसरी पर्ची ली और बोला कि अच्छा मैंने मंत्र संत्र जो भी है कर दिया है, अब ये लो, आप ये पर्ची फाड़ के फेंक दो। अब सामने वाला आदमी ये नहीं खोल के देखता कि खाली वाली पर्ची है कि क्या है। इसी में ट्रिक है, वो सोचता है कि ये वही वाली पर्ची है जो मैंने उसको दी थी, और उसी के सामने फड़वा के वहीं फेंकवा देता है। ये भी नहीं है कि उसे आप अपनी जेब में ले जाओ, बाद में चेक कर लो ये तो खाली है कि क्या है। हाँ, नहीं, ऐसे खोल के नहीं देख सकते ना, और वो देखता भी नहीं, बेचारा श्रद्धावान आदमी है, कहाँ ऐसे शक करता है। अच्छा, हाँ, वो कोई जांचने थोड़ी ना गए थे। हाँ, वही बात है। अच्छा प्रेम जी, ऐसी अब वो किताब की आड़ में ऐसे करके वो धीरे धीरे ऐसे करके आँख खुलता जाता है, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा क्या कर रहा है। बड़ी मतलब इसकी बहुत प्रैक्टिस की जाए तो ऐसे तो अभी आपने पकड़ लिया, लगेगा कि वो किसी से जुड़ के हाँ, कुछ ऐसे काम दाम कर रहा है। हाँ, कुछ कपड़े भी ऐसे, हाँ, सब ऐसे होते हैं। तो अब उसने एक पेन लिया, मैंने तो आधा काम किया है। किसने पकड़ा? मेरे बारे में क्या रहता है? नहीं, आपके बारे में नहीं, मैं अपनी घटना बता रहा हूँ। आपने तो बहुत बढ़िया काम किया था, मतलब वो ऐसे को पकड़ नहीं पाया। अच्छा, मुझे लगा आप समझ गए कि कैसे किया है वो। अच्छा, हाँ भैया, हाँ, तो ठीक है। मतलब अभी इनको अंदाज ही नहीं। अच्छा, तो इसका मारे बदल ली इन्होंने। हाँ, तो हाँ, मतलब बाबा की ट्रिक हो के आदमी नहीं पकड़ सकता। हाँ, ज़्यादा डिस्टेंस पे बैठा। हाँ, तो इनको पता नहीं चला। नहीं भी हाँ, वो सब ट्रिक कर। बाबा कर रहे होते हैं, पूरी मैं बता दूं तो सही साल पहले से समझ गया लीजिए, वो कहता है हाँ ठीक है, बात करेंगे। हाँ, ऐसे करके अकेले बात करेंगे। हाँ, तो अब मैंने क्या किया था
मैंने क्या किया था ये जानने के लिए, क्योंकि मैं तो जांच भी कर रहा था, तो मैंने उसको ऐसे दिखा के उसके खाट के नीचे ऐसे किया जैसे फेंक दिया हो, पर मैंने वो फेंकी नहीं थी, वो पर्चियाँ रख दी थी जेब में। सीट कवर हमारी गाड़ी हाँ मैं वहाँ के, तो उसने बोला कि ये फाड़ के फेंक दो, तो मैंने ऐसे फाड़ा, और चूंकि चारपाई पे बैठा था तो मैंने ऐसे ऐसा दिखा के कि मैं खाट के नीचे फेंक रहा हूँ, ऐसा किया, मगर मैंने फेंकी नहीं। आप कौन से बड़े पापा ने किए? हाँ जो भी, क्योंकि मैं तो जांच में था ना। नहीं, आज 500 ज्यादा इनका चावल 2 टुकड़ा कर सब चबुआ गए है। हाँ समझ हाँ हाँ। तो वो क्या कर रहे थे, उनने यहाँ पर्ची रखी, उसने ऐसे करके बताया नहीं, उसने एक पेज पर वो सारे के सारे जो नाम हमने लिखे थे उन्होंने एक पेज पर लिख लिए, और ये पर्ची कहीं पर सरका ली ऐसे इधर ही ऐसे कहीं, और हमको पता नहीं चला किसी को भी। और फिर वो अब कॉपी देख के बता रहे, ये देखो मैंने, आपने क्या लिखा था, मैंने लिख दिया है। तो हमने देखा साले वही नाम लिखे हुए जो हमने लिखे, भाई वो तो होंगे ही, पर्ची उसके पास है, पढ़ के वही लिख रहा है तो फिर होंगे ही होंगे। अच्छा उसकी राइटिंग में, क्योंकि अब तो उसने लिखा, तो जो मेरे साथ दोनों बुआ गई थी तो वहाँ तो हम आ गए, उन्होंने 151 रुपये उसको दे दा के वो चले आए। मैं उनको बोल रहा था कि 10-11 रुपये में काम चला लो मत, क्योंकि वहाँ कोई फीस नहीं थी निश्चित। तो मैंने कहा 10-11 रुपये से नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हाँ श्रद्धा बढ़ गई एकदम। अच्छा उसने इसके साथ ये भी बता दिया कि अभी जो आपकी चीज़ें हैं वो घर में ही हैं अंदर। अब ऐसे तुक्के मार रहे साहब, घर में हैं, अगर 2 दिन तक आप वहाँ पे इस आदमी का कुछ CID वगैरह कर लोगे तो मिल सकती हैं। हाँ तो होगा ही, तो 1-2 दिन तो रहता ही है। तो अब भाई इनकी श्रद्धा बढ़ गई, इन्होंने सोचा 150 रुपये दो और अब लगो जाके अपने काम मिलने में। तो जब वो बाहर आ गई तो मैंने उनको बोला, मैं क्या देखो वो जो पर्ची उसने मुझे फाड़ने को दी थी वो ये है। अब उनको ऐसा दिखाया तो अलट पलट तो कहीं कुछ भी लिखा हुआ नहीं, क्योंकि तो पर्ची खाली थी। जैसे इसको अभी आप उठा के देखोगे तो इनमें इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी, है ना, इधर भी खाली उधर भी खाली, सब खाली खाली मिलेगी। तो तब उनको थोड़ा थोड़ा शक हुआ। मैंने उनको कहा कि अब और जिसका नाम उसने लिया उस पर जाके मत चढ़ जाना। हाँ तो उन चीज़ों का पता नहीं चला, वो किसी ने ली होंगी, क्या हुआ पता नहीं, पर वो कम से कम ये लड़ाई करने से बच गई वहाँ पे वो। हाँ बेचारा इस बात से ये हो गया। नहीं तो आप सोचो कि ऐसे आदमी पर भरोसा करके कितना रिश्ता वो खराब करवा देता, और क्या होता आप सोचिए। हाँ और इस तरह से तो आप कोई कोर्ट केस भी नहीं कर सकते कि भाई साहब शाने ने हमें बताया इसलिए ये चोर है, उसे मार मार के उगलवाओ। और 150 रुपये भी लेना ज़्यादा। हाँ 150। आप समझते हो क्या होता है ऐसे से? अच्छा प्रेमजीत जी, तो ऐसे होता, तो ये एक ट्रिक हो गई। एक ऐसी कई ट्रिक मैं सेट कर सकता हूँ, ऐसा कोई एक वातावरण बना सकता हूँ नहीं कि मुझे ऐसी चीज़ें ऐसे मिल जाए। प्रेमजीत जी, एक आपको मैं एक ट्रिक बताऊँ, मतलब शायद किसी ने ही इसको देखी होगी जी। हमारे गांव में ये सब चलता है यहाँ पे। हाँ ये लोग क्या करते हैं कि एक बुआ जी करके होते हैं, उनको बुलाते हैं जिनके पास देवी शक्ति होती है, और वो उसका कनेक्शन होता है बुआ जी करके बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बुआ जी मैंने तो बहुत सारे देखे हुए हैं अलग अलग ट्रिक्स करते हुए, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। हाँ ये ऐसे थे कि मतलब जैसे किसी को कोई समस्या है, इन्होंने पूछ लिया कि भाई ये समस्या है तो इसका समाधान होगा कि नहीं। तो ये कुछ अपना एक लॉजिक तो होता है, थोड़ा सा सोचता है कि आदमी हाँ ये बंदा ठीक ठाक है, इसका तो हो जाएगा करके वो टाइम दे देता है कि भाई 6 महीने में आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और ये मैं नहीं, ये माँ बोल रही है, मतलब जो शक्ति है वो बोल रही है। और उसको कंफर्म करने के लिए ये मैं भी कंफर्म नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, हम कोई तीसरे व्यक्ति को कंफर्म कराएंगे। ठीक है। अब ये मेरे को थोड़ा मतलब थोड़ा ऐसा लगा कि यार तीसरा व्यक्ति कंफर्म करे, ये बात पहली बार देखी मैंने। तो ये क्या करते कि उसको बोलते कि
जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ना, इसको रखते हैं ऐसे लाइन में, ऐसे 6 और 9 करके, जैसे अपना वो पैटर्न आती है ना मोबाइल में, वो 9 डिजिट की, ऐसे कंकड़ रखते। और इस भाई साहब को बोले कि अब तुम वहाँ पे चले जाओ, और उस भाई साहब जिसकी समस्या है उसको बोले तुम इसमें से एक चॉइस करो, तुम जो चॉइस करोगे वो उल्टा घूम के बैठा है दूर, वो आके वही कंकड़ चॉइस करेगा, तो समझ लेना कि तुम्हारी समस्या का समाधान माँ ने आशीर्वाद दिया वो पक्का। हाँ, मैं भी एकदम मतलब कि यार क्या बात है, चॉइस भी ये कर रहा है और बता कोई दूसरा रहे, मतलब ये तो पिक्चर में है ही नहीं कहीं। लेकिन बाद में फिर मतलब काफ़ी समय बाद मुझे पता चला कि ये एक ऐसी ट्रिक थी कि इसके पास माचिस का बॉक्स था। तो जैसे मान लो इसने ये कोना वाला उठाया है या चॉइस किया है, तो ये बुआ जी क्या करता है कि इसके ऊपर ऐसे पकड़ के बैठता, मतलब अपने कोने में ऐसे करके बैठता। अब वो आके सीधा वहां पे नजर डाले, बोले हाँ ये वाला है, ये है। इसी तरह की ट्रिक्स होती है। मतलब मैं खुद भी सरप्राइज हुआ था, काफी छोटा था। तो ऐसी ट्रिक्स ये लोग की होती है ना, मतलब आप भी नहीं पकड़ सकते, सामान्य आदमी नहीं पकड़ सकता इसको। नहीं पकड़ता समय, इसीलिए उनका चलता रहता है। हाँ, और लोग है बेचारे सब कुछ बेच बाच के दे देते बाबा जी को, बोले यार महान बाबा है। अरे अरे अभी भोजन है भाई, आ गए कल और रात में उसमें दूध भरवा देता, जितने उसमें आते थे श्रद्धालु तो उस हाथ ऐसे लगाते तो उससे दूध निकलने लगता था। सब लोग अचंभा हो जाते थे, मिट्टी ये सीमेंट की गाय, ये दूध कैसे निकल रहा है। ये बात धीरे धीरे जब कुछ लोगों को पड़ी तो हिस्सा बांट में उसमें 6 लोगों को उसने वो किया था जो ग्राहक को पकड़ के लाते थे। हाँ बिल्कुल, जब उनको हिस्सा बांट में लफड़ा हुआ तो वो बात वो हो गई, ऊपर हो गई। वही बात। हाँ, बाद में वो जेल में भी था। इच्छा के संबंधित सवाल था। हाँ, चेतन तत्व में जो इच्छाएं होती है उसमें कम ज़्यादा होती है कि एक समान होती है? मतलब एक ही चेतन में बात कर रहे हैं। जैसे अनेक चेतन वस्तुएं हैं। अच्छा, माने 2 चेतन में तुलनात्मक रूप से पूछ रहे हैं कि हाँ, एक ही जैसी होती है कि कम ज़्यादा इसके होती है? मिलता जुलता सवाल और भी है, जैसे एक इच्छा हो रही है और दूसरी जरूरत है, ये हुई चेतन तत्व वाली बात। और दूसरी जड़ वस्तु है और वो इच्छा नहीं कर रहा है लेकिन उसकी जरूरत है, तो उसकी आपूर्ति अगर समय पे नहीं होती है तो जो इच्छाएं कर रहा है उसको वो आपूर्ति होने में तकलीफ परेशानी होती है। ये जड़ चेतन का दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब मिलता जुलता सवाल है। नहीं, इसको जैसे पत्थर को लेके मैं नहीं कर रहा हूँ, जैसे जड़ कोई पेड़ है। हाँ, लेकिन यहाँ पे चेतन की कुछ परिभाषा आप बताओ ना, आप किसको चेतन कह रहे हो? क्योंकि चेतन में चलने फिरने वाले सभी प्राणी आ गए। हाँ ठीक है, प्राणी आ गए, मनुष्य से लेकर अनबोले जानवर तक। हाँ, मतलब ये हम कैसे जाने कि ये चीज़ चेतन है और ये चीज़ चेतन नहीं है? ऐसा कोई पहचान बताएं तो उस आधार पे हम देख लेंगे कि फिर पेड़ चेतन में आते हैं कि नहीं आते हैं। ये पेड़ को तो मैंने अभी जड़ के रूप में बताया है। हाँ, तो जड़ के रूप में तो ठीक है। ठीक है, चेतन जो पदार्थ है, जैसे मनुष्य को लेकर वो इच्छाएं पैदा कर रहा है, एक उसकी ज़रूरत है, और एक जड़ वस्तु पेड़ है, उसकी भी ज़रूरत है लेकिन वो इच्छा नहीं कर रहा है। तो क्या वो ज़रूरत है या नहीं है? नहीं, ज़रूरत मतलब किस उसमें कह रहे हैं ज़रूरत की बात? ज़रूरत में तो जैसे उसको पानी मिलता है तो उसके अंदर फल फूल लगते हैं समय से। हाँ, लेकिन वहाँ तो ऐसी कोई इच्छा तो होती नहीं, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि वहाँ कोई चाहत तो है नहीं है। हाँ। वहाँ तो एक जो ब्रह्मांडीय कोई नियम है उस तरह से वहाँ पे चल रहा है। बिल्कुल, कि अगर उसको मिल गया वो चीज़ तो वो वैसे चलती रहती है, नहीं तो सूख जाती है या ऐसे मर जाती है ना। कोई पौधा हो, पेड़ हो, कुछ भी हो। आदमी में भी ऐसे ही है, जिसको आप कोई ऐसे ज़रूरत वाली बात बता रहे हैं, तो ज़रूरत का मतलब ऐसी चीज़ कि जिसके बिना ये जिंदा नहीं रह सकता। जैसे हवा है, तो हवा कि हम कोई ऐसी इच्छा तो करते नहीं है कि हवा मिले, क्योंकि ये तो प्रोग्राम चलता रहता है। तो ये एक ज़रूरत में आ गई, जैसे कि भाई ऑक्सीजन एक ज़रूरत है, जब मुश्किल होगी तभी ऐसी इच्छा होगी कि मिले, नहीं तो ये ऐसे चलता रहता है और कुछ नहीं।
तो ये ज़रूरत जो है ऐसे ही ब्रह्मांडीय है, क्योंकि ऐसे फ्री है, मिल रही है, तो ऐसा करके मिल रहा है, तो उसको आप अगर ज़रूरत बोलते हैं तो वो ज़रूरत है, और वो ऐसी चीज़ ज़रूरत है कि अगर नहीं मिली तो ये सूख जाएगा, माने मर जाएगा। तो जिस चीज़ के बिना हम मर जाएंगे, जिंदा नहीं रह सकते, उस चीज़ को आप ज़रूरत के हिसाब से बोल रहे हैं कि वो हमारी ज़रूरत है, माने सर्वाइविंग के लिए, कि अगर उसमें से कुछ भी कम होगा तो हम मरने की तरफ गति कर जाएंगे। यही बात ना, ज़रूरत से मतलब। जैसे अभी पूर्व में बताया था 4 विषय इच्छाएं की, जी जी, भोगना है या जो भी है, आराम का विषय है, तो वो इच्छा चेतन तत्व की हुई, यानी कि मनुष्य की इच्छा हुई। हाँ, और उसको ज़रूरत के हिसाब से सभी चीज़ें मिलती है, तो उसको दुख नहीं उठाना पड़ता है। नहीं तो वो तो अगर इच्छा पूरी नहीं होगी, केवल ज़रूरत पूरी हो तब भी दुखी होता है। माने जिंदा है, इसका मतलब है कि ज़रूरत तो पूरी हो रही है, मर तो नहीं गया है, लेकिन अब उसने इच्छा की, साइकिल की, और साइकिल नहीं मिलती है तो दुखी तो होता है ना, जबकि साइकिल कोई ज़रूरत जैसी चीज़ तो है नहीं। साइकिल नहीं भी हो तो मर तो जाएगा नहीं। वो तो शुरू में साइकिल बनी, मोटरसाइकिल बनी, और भी मतलब साधन बने, वो ऐसी उदाहरण उसकी है। जगह उसके वो दूसरा उपयोग कर रहा है ना। हाँ, वो साइकिल ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, कुछ भी ऐसी चीज़ ले जरूरत लो। के हिसाब से उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है। और जड़ जो वस्तु है उसकी जरूरत है पानी, हाँ। जैसे पेड़ को लेकर, हाँ। तो उसको समय पर पानी अगर नहीं मिलता है तो फिर वो फल फूल समय पे दे भी नहीं पाता है सही से। हाँ, तो ऐसे ही अगर आदमी को पानी ना मिले, पानी एक ऐसी ज़रूरत लेकिन है वो कि तो अगर ना मिले वो तो मर जाएगा। चेतन तत्व नहीं है ना पेड़ तो। नहीं तो चेतन की भी जो ज़रूरत है अगर पूरी नहीं की तो वो अचेतन हो जाएगा, माने मर जाएगा। जैसे पेड़ मर जाएगा बिना पानी के। तो ये वो ज़रूरत हुई जो हमारे अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आवश्यक है। ज़रूरत उसको कहा जाता है, नेसेसरी, नीड, कि भाई इतनी तो होनी चाहिए, अगर इतना नहीं हुआ तो मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। जैसे एक आदमी खाने की इच्छा दिन में 3 बार करता है जी जी, नॉर्मली, और पानी पीने की इच्छा है उसको जितनी बार चाहिए उतनी बार कर रहा है। हाँ तो एक पेड़ को भी कितने समय पे पानी की जरूरत पड़ती है? हाँ, तो वो होगी 2 बार 3 बार 4 जो भी है, या इतने दिन बाद या उतने दिन बाद, उनका सबका अपनी नीड है, अपनी ज़रूरत है। लेकिन उसको तो उसके जरूरत के हिसाब से तो मिल नहीं पा रहा है ना। हाँ, तो मिल नहीं पा रहा है तो वो उसी हिसाब से डेवलप नहीं हो पाता। हाँ, हाँ, तो है। तो उसमें क्या वो लेकिन जड़, इसमें सवाल क्या है? वो जड़ वस्तुएं क्या उनकी सिर्फ इच्छा नहीं होती है, सिर्फ जरूरत ही होती है? ये मेरा सवाल था। हाँ, बिल्कुल, वहाँ पे इच्छा नाम की ऐसी चीज़ नहीं होती। वो ऐसी इच्छा नहीं करते कि भाई साहब मैं तो मरुस्थल में हूँ, मैं तो थोड़ा एक अच्छी वाली मिट्टी में जाना चाहता हूँ, तो ऐसे चल के नहीं जाता। वो ऐसी इच्छा भी नहीं करता, ऐसा प्रयास भी नहीं करता। वो वहीं रहता है, जिंदा रहे या मर जाए, माने ऐसे कोष का रूप में जीवित जैसा। तो वो इस तरह का चेतन नहीं है उसमें कि इच्छा जैसी चीज़ पैदा होती हो। इच्छा होने के लिए एक पर्टिकुलर लेवल तक चेतन होना ज़रूरी है, जिसमें पशु पक्षी मनुष्य इस तरह के जीव आते हैं। तो ये इच्छा करते हैं, इनका काम ज़रूरत भर से नहीं चलता। जैसे पेड़ पौधों का काम ज़रूरत भर से चल जाता है। वो नहीं ऐसा बोलते कि भाई हमें थोड़ा बैठने के लिए सोफ़ा भी चाहिए, है ना, ऐसे, या नहीं वो बात नहीं आज है। धूप ज़्यादा है, जरूरत के तो थोड़ा हिसाब से छाया में उसको चले पानी, अगर फसल भी करते हैं, फसल भी हाँ। बोते हैं, और एक बार पानी पिला दिया, दूसरी बार नहीं पिलाएंगे तो जल जाएगी। हाँ, तो वो भी हम कर रहे हैं। अगर हम उनको पानी ना दें तो वो नहीं जाएंगे पानी के पास। लेकिन पेड़ों को तो हम पानी नहीं दे रहे ना। दे रहे हैं ना पानी। हम कहाँ देते हैं? कौन से पेड़ों को? जंगल में या जब भी जगह पेड़ खड़े हैं। उनकी तो जड़ इतनी नीचे चली गई ना कि वहाँ पानी है ऑलरेडी, तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन कोई जो ऐसे पेड़ हैं, या कहीं सूखा पड़ गया और पानी का तल नीचे चला गया तो पेड़ सूखने लग जाता है। फिर सूखे का कारण भी तो ढूंढना पड़ता है ना। है जी। फिर सूखे का कारण भी तो हुआ ना कुछ। हाँ, पानी की कमी वहाँ पे उस क्षेत्र में, कारण तो कुछ ना कुछ होगा ही, बारिश हाँ। नहीं हुई या ऐसा कुछ हुआ, उसके पीछे का 1 कारण साल भी। 2 साल, हाँ, कारण होगा ही। डेवलप भी ऐसे करती है कि जहाँ पे जड़ वस्तुओं के संसाधन, जैसे कम चेतन चीजों के संसाधन वहाँ पे मिल पाए, जैसे मरुस्थल में है ना। जैसे मरुस्थल है तो मरुस्थल में पानी बहुत नीचे होता है, अगर होता भी है, इसीलिए वहाँ पे वनस्पति ज़्यादा पैदा नहीं होती। ऐसी वनस्पति वहाँ पे पैदा होती है, सर्वाइव
कांटे वाली, झाड़ी वाली, छोटे आकार वाली, जिसका कम पानी में काम चल जाता है, जो वो मौसम से वो मौसम तो रेतीले विस्तार में या जहाँ रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे। हाँ, रेगिस्तान में। तो मतलब ये ऐसा प्राकृतिक सिस्टम है कि जहाँ जिस चीज़ को पनपने के लिए वातावरण रहता है, वहाँ वैसी चीज़ें ही सर्वाइव करती हैं। बाकी चीज़ें या तो होती नहीं, और गलती से आपने लगा ली या कहीं से उड़ के बीच चला गया तो वो डेवलप नहीं होगा, हुआ भी तो बहुत छोटी अवस्था में रह जाएगा, वो वैसा पेड़ नहीं बनेगा जैसा कि जैसे मान लो बारिश के समय में बहुत सारी वनस्पतियाँ अपने आप बीज के रूप में अंकुरित होती है। जी जी। और कई बार बारिश की सीजन के अलावा भी बारिश होती है तो बहुत सारी वनस्पतियाँ अलग से अंकुरित हो जाती है। अब बिल्कुल पानी मिल जाता है, वैसा वातावरण मिल जाता है तो हो जाता है। तो इसका कारण ये हुआ कि अगर पानी समय समय पे मिलता है तो बहुत सारी प्रकृति में वनस्पतियाँ अंकुरित होती पानी है। बहुत जरूरी चीज़ है, सही कह रहे तो हैं वो आप। जरूरत हुई ना पानी उसकी। हाँ बिल्कुल जरूर है। हाँ, मेरा वही सही विषय बात था। ये तो ये सही बात है, पर इसमें सवाल क्या है वो नहीं समझ में आया। सवाल ये था कि इन पेड़ पौधों को कितने समय में पानी की जरूरत पड़ती है। ये तो आपको एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो होंगे वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। मुझे नहीं पता कि गेहूँ को कब कितना क्या पानी देना चाहिए। ये तो जिनको खेती का अनुभव है, जो खेती के ज्ञानी विज्ञानी हैं, हाँ, तो वो लोग इस बारे में ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। आपका जीवन तो उनके ऊपर निर्भर है, आपके घर में फल फूल पेड़ पौधों में से ही आता है। जी हाँ, जी हाँ, हमारा जीवन उन्हीं के ऊपर निर्भर है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर भी उसका ज्ञान नहीं है हमें। जैसे हाँ, वो तो मैं समझ गया। जैसे एक वैज्ञानिक है, वो विज्ञान का काम करता है, जीवन तो उसका भी गेहूं पर ही निर्भर है, मगर वो तो फिजिक्स के काम में लगा रहता है। उससे पूछो कि गेहूं कैसे होता है क्या, तो वो नहीं बता पाएगा, नहीं उसको पता है। इसको तो ऐसे भी कर सकते, जंगल में अगर हम नया पौधा लगा करेंगे तो हाँ, नहीं पनपेगा। मतलब अगर उसको चीज़ें जो चाहिए वो नहीं मिलती हैं तो मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो दर्शन में है, जो जीवन दर्शन है उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है, और उसके लिए मैंने एक व्यवस्था लिखी है। तो ऐसी व्यवस्था कैसे हो जाए कि ज़रूरत और इच्छाएं दोनों की पूर्ति हो। जैसे वृक्ष हैं तो उनकी केवल ज़रूरत जहाँ जहाँ हमें चाहिए उस तरह से, तो उनको पानी की व्यवस्था, नहर नाले खोद के इत्यादि जैसे भी हम करें तो उनको पानी कभी कम ना पड़े, ये ऐसी व्यवस्था हो ताकि उतनी मात्रा में पेड़ पौधे इत्यादि रहें जितने की हमें ज़रूरत होती, क्योंकि हम उन पर डिपेंड है, हमारा जीवन उन पर डिपेंड करता है। तो ऐसी व्यवस्था हो सके, उसका मैं एक्सपर्ट हूँ, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन आप ऐसा पूछेंगे कि गेहूँ के पेड़ को 6 महीने में कितनी बार पानी चाहिए, तो वो मैं ठीक से नहीं बता पाऊँगा। उसके लिए जो उसके वैज्ञानिक लोग हैं जो उसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं, वो ज़्यादा ढंग से बताएंगे। शायद सर जी का जो सवाल है, शुरू में जैसे सर जी ने शुरू किए थे, तो मुझे एक सवाल उसमें आया है, शायद सर जी का वो सवाल हो सकता है, कौन सा तो इसमें क्लैरिटी आ सकता है। जैसे कि सर जी ने बोला है कि चेतन का इच्छा होता है और जड़ का इच्छा नहीं होता है, लेकिन जड़ का जरूरतें होते हैं। हाँ, जरूरत तो है। लेकिन जहाँ पे पानी का कमी है तो वहाँ पे अगर पेड़ को पानी चाहिए, हाँ, तो क्या उसको हम पेड़ का इच्छा बोलेंगे? नहीं, वो तो जरूरत बोलते रहे, बोलेंगे। इच्छा तो बोल ही नहीं रहे ना। हाँ, तो ये जरूरत होगी उसकी, जरूरत है के पेड़ के अस्तित्व को पेड़ जैसा बने रहने के लिए जितना पानी, ऑक्सीजन, जगह वो सब चाहिए, वो उसकी जरूरत है। राइट, वही। वाह, इच्छा की बात है। इसको तो अपने हाँ, तो ठीक है, तो हाँ, मतलब हमें भी जीवित रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे ज़रूरत में कहा जाएगा। उसके ऊपर में जो हम चाहते हैं वो फिर इच्छा के रूप में हमें आता है, विश के रूप में। सर, वो जो अभी आप बोले थे पेड़ की जो जड़ें हैं नीचे जाती हैं पानी लेने के लिए, हाँ, वो चीज़ क्या है, वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया इसी प्रकार की है जैसे आदमी कभी कोमा में होता है, तो कोमा में भी उसकी सारी चय अपचय और सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो ये बायोलॉजिकल रहता है, मतलब इसमें चेतन कोई नहीं है जो इच्छा कर सके, लेकिन वो उतना खाना, उतना जो है फूड प्रोडक्ट वो सब मांगता है जिससे ये शरीर एक जीवित अवस्था में बना रहे। तो जब आप डॉक्टर से पूछेंगे तो उन्हें पता रहता है कि इसको कितना ग्लूकोज और क्या देना है, पढ़े कितना ये ऐसे दिन में खर्चा कर लेता है इसकी बॉडी, उस हिसाब से वो उसकी फीडिंग करते रहते हैं जब तक कि वो कोमा से बाहर ना आ जाए। तो इस तरह से वो उसको जीवित बना के रखते हैं। तो ये हो गया ज़रूरत, ये ज़रूरत। वहाँ भी कोई इच्छा नहीं कर रहा है,
पर बॉडी जिंदा रह सके ये उसकी ज़रूरत होगी। तो अब इसको आप ऐसे समझ लो कि चेतन अब उसके अंदर है। तो अगर वो 3 दिन में 2 दिन में एक बार भी खाएगा तो भी जिंदा बना रहेगा, मर नहीं जाएगा, है ना। तो 3 दिन में 4 दिन में एक बार बिना स्वाद वाला एक खाना उसको आप उसकी ज़रूरत बोल सकते हो। ये एक ज़रूरत है उसकी, लेकिन फलते फूलते नहीं। हाँ, फिर वो फलते फूलते नहीं, इसीलिए तो उसकी बात है। तो अब इसके अलावा जो है कि मुझे बढ़िया से सोफे पे बैठना है, थोड़ा गाड़ी में घूमना है, थोड़ा बढ़िया बढ़िया खाना, स्वादिष्ट खाना खाना है, दिन में 3-4 बार थोड़ा थोड़ा करके खाना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ये सब हमारी इच्छाओं में आते हैं, ये भी इसमें आते हैं। मतलब ये हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी नहीं है, मगर ये खुशी होने के लिए ज़रूरी है, सुखी होने के लिए। और ये भी देखिए वो पेड़ वाला जो था, हाँ, कि जो पेड़ नीचे जा रहा है और फिर ऊपर भी उठ रहा है ज्यादा धूप लेने के लिए, हाँ, उसके पीछे ही जो प्रक्रिया हो रही है, इसके पीछे क्या है? बायोलॉजिकल बताया तो उतनी सेंस है उसमें। तो इसमें मतलब वो इच्छा वाला तत्व नहीं है। इच्छा वाला तत्व नहीं है, इच्छा वाला नहीं है तो, और सुख और दुख अनुभव नहीं करता है। बताया तो दिया कोमा में है, वो मर मर के खड़ा है, लेकिन फलता फूलता तभी है जब उसको पर्याप्त मात्रा में जरूरत के हिसाब से पानी मिलता है। हाँ, मतलब वो अपने से ऐसा बहुत कुछ नहीं करता, उसकी एक बहुत लिमिटेशन रहती है। तो वो इच्छा जैसा नहीं करता उसके अंदर में, उस लेवल का वहाँ हार्डवेयर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सक्रिय है, थोड़ी सी सेंसेज है कि पानी की सेंस करेगा, कि उसकी करेगा सूरज, क्योंकि सूरज की रोशनी में ही उसकी अपने फूड की जो प्रोसेस है वो चलती है ना। तो वो एक उसमें सेटिंग है बायोलॉजिकल रूप से। जी, इसमें थोड़ा सा जैसे हमारे बाल अपने आप बढ़ते रहते हैं, है ना। हम तो ऐसी इच्छा नहीं करते ना कि यार 1 इंच बढ़ जाए, 2 इंच बढ़ जाए, ऐसे भी नहीं करते ना। तो ये अपने आप बढ़ते रहते हैं। आँख है, ये है, नाखून है, या अंदर हार्ट की प्रक्रिया है, वो अपने आप चलती रहती है, ऐसे ऐसे करता रहता है आपस। तो ये सब जो क्रियाएं हैं ये बिना इच्छा हुए अपने आप होती रहती है। तो इनको बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस। हाँ, सर जी ने जो मैंने सोचा कि वो तो इनकम्प्लीट था थोड़ा सा, क्योंकि बहुत जगह में पानी नहीं है, वो तो हम लोगों ने कुछ खराब कर रखा है, और कुछ प्रकृति का ऐसा है कि उसमें पानी कमी है उस एरिया में, ऐसा भी है। नहीं, उसमें हमारे से भी खराब हो सकता है। हाँ, मैं तो बोला कि हम लोगों ने के लिए ही कुछ खराब हुआ है, और कुछ ऐसा नेचुरली कुछ ऐसा है जहाँ पे पानी एक्चुअली कमी रहता है। हाँ, ऐसा भी है। मतलब कई जगह ऐसी होती है जहाँ पानी कमी होता है, जैसे रेगिस्तान वगैरह हो गया, और हम लोग भी इस तरह से कोई गलत ढंग से उन चीज़ों का दोहन वो कर रहे होते हैं कि कहीं पानी की कमी हो सकती है, ये हो सकता है। जी। तो इसका बैलेंस करने के लिए हमारे संपूर्ण समाधान या हम ऐसा खाद पानी इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सोल्यूशन वो उन पेड़ पौधों के लिए ठीक नहीं है, तो इससे उसको डैमेज हो सकता है। बिल्कुल, उस बैलेंस को करना पड़ेगा। ये एक मान्यता चली आ रही है कि पहले नदी नाले ऐसे बहते थे, जिसका प्रमाण ये बड़ी बड़ी नदियां है, नाले। हाँ, वो तो अभी भी है। और जल स्तर इतने नीचे चला गया है। नहीं, सब जगह नहीं गया। जहाँ ये नदी नाले हैं वहाँ का तो जल स्तर ऊपर ही रहता है। वहाँ का कम होता है जहाँ नदी से दूर का हिस्सा है, और वहाँ हमने ट्यूबवेल लगा के या कुछ करके नीचे का पानी जब हम निकालते हैं तो वो तेज़ी से इस्तेमाल, मतलब तेज़ी से कम होने लगता है। अगर हम वहाँ नहर निकालते हैं तो वहाँ का भी लेवल हो जाएगा। जैसे मैं अपने गांव की बात बताऊं, हमारे गांव के दोनों तरफ छोटे छोटे नाले हैं जो एक बड़ी नहर में जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है कि वो नहर लगभग बरसात में चलती है ना, सर्दी गर्मी में नहीं चलती। लेकिन तो हमारे वहाँ पे जो पानी का लेवल है, हाँ सर, जो हमारे यहाँ पानी का लेवल हो गया था लगभग 100 फुट के आसपास। माने हमें मोटर गड्ढा खोद के कम से कम 30-35 फुट वहाँ रखनी पड़ती थी, और मोटर की फोर्स बढ़ानी पड़ी। पहले 5 हॉर्स पावर की मोटर पानी उठा देती थी, फिर हमें 12 हॉर्स पावर की लगानी पड़ी उतना ही पानी निकालने के लिए, है ना। मतलब नीचे वो चला गया। उसके बाद में गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देखा, सोचा, समझा, तो उन्होंने वहाँ हमारे यहाँ गांव के दोनों तरफ से छोटे छोटे नाले निकाल दिए, और बरसात के समय में वो पानी उनमें आके भर जाता था। तो जो सर्दी और गर्मियों में पानी का लेवल कम होता था वो बरसात में आके फिर से फुल हो जाता था। अब हमारे यहाँ पानी की
कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ। अब बल्कि बरसात में इतना पानी आ जाता है कि बरसात के समय हमें खेत में पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो गीला सा ही रहता है। बल्कि किसी किसी के खेत नीचे भी हैं तो उसमें पानी अपने आप निकल आता है ऐसे। रिसाइकलिंग वाला जो सिस्टम है, हाँ, वो उस हिसाब से देखा जाए तो जल स्तर नीचे नहीं जाना चाहिए। रिसाइकल इतनी दूर नहीं होता ना कि अगर हम 100 लीटर पानी निकाल रहे हैं और रिसाइकल में 50 लीटर आ रहा है तो 50 तो कम हो गया ना। अब 50 आ रहा है, 50 निकाल रहे हैं, फिर उतना ही रहेगा। हाँ, आ कम रहा है ना, क्योंकि दूर है ना, दूर से ज़्यादा नहीं आता। जैसे 10 किलो नहीं, बारिश तो हो रही है हमारे यहाँ, लेकिन बारिश इतनी नहीं होती। वो नहर से ज़्यादा पूर्ति होती है, बारिश से उतनी पूर्ति नहीं हो पाती जितना हम निकाल ले रहे हैं। हाँ, अगर कहीं ज़्यादा बारिश होगी तो डबल नुकसान, फसल वगैरह चली जाती है। सही बात। प्रेमजीत जी, अब देखो, अब इसके बारे में, विषय के बारे में ही बोलना चाहूँगी जो बात चल रही है अभी। जी जी। जैसे हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सिस्टम है हमारा बॉडी का और चेतन का, कम चेतन का, ऐसे तो उसमें ऐसे है कि हार्मोन सब में है, जो भी जीवित चीज है। हाँ, बायोलॉजिकल तो सब में हार्मोन्स है। जैसे हमारा हाथ है ऐसे बढ़ता है तो पेड़ों में भी हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन और ऑक्सिन, वो सब। तो उस हिसाब से जो जिनके पास दिमाग नहीं है उनको ऐसे बनाया गया है कि आसपास से जो आपूर्ति हो रही है उस हिसाब के उनका डेवलपमेंट हो रहा है। और इंसानों में ऐसा है कि जो दिमाग में जो सोच आ रही है उसके हिसाब से अपनी जरूरत को संतोषने के लिए वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। यस यस। तो जो भी जगह होगी जहाँ पे कुछ चीजों की आपूर्ति हो रही है उस हिसाब से कम चेतन चीजें पैदा हो रही है। बिल्कुल। तो ये इतना सिंपल है। हाँ, इसी से जैसे पशु कहीं पे घास वास सूख जाती है तो पशु पक्षी उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह की खोज में चले जाते हैं जहाँ हरी घास मिल जाएगी। हाँ। और पक्षी भी चले जाते हैं मौसम के हिसाब से, उसके हिसाब से। लेकिन चूंकि पेड़ उतने चेतन नहीं है तो वो एक थोड़ी बहुत इधर उधर जड़ें करते हैं, इससे ज़्यादा की उनकी गति नहीं होती। तो वो ऐसा नहीं करते कि 2-4 किलोमीटर दूर चले जाएं और पानी क्या ऐसा कर रहे हैं, वो नहीं कर पाते। हाँ, बस उनमें उस तरह का फंक्शन नहीं है। वृद्धि विकास उस तरह का। पेड़ ऐसा है जो चल सकता है, कोई होगा एक आध तो वो चल सकता है। नहीं, उनमें हाँ, तो कोई होगा, कोई एक आध होगा थोड़ा बहुत। नहीं, वो भी है ना, उनके हार्मोन्स ही है, वो सारी चीजें वही है। अगर उनके पास खड़े हो जाइए तो उनकी जड़ें आपको। हाँ, वो उतने वो होता है। हाँ, उनको मांसाहारी पेड़ कुछ होते हैं ऐसे। यस यस यस। हाँ, नहीं, एक्चुअल में उनका सवाल ये नहीं है, वो आ नहीं रहे हैं तो मैं उन्हें उस पर लाना चाह रहा था। मुझे मालूम है वो कहाँ से बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तो अब वो शर्म के मारे बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वहाँ बहुत खिंचाई हो जाएगी उस बात पे।